Hello children, welcome to your English video class. Children, in English I have started a new chapter, that is India, my country. This chapter I have started in the previous video, and reading and explanation of the chapter is going on. I have explained you the first paragraph of the chapter and also read that chapter for you. Children, as always, I tell you that reading is very important. Read the chapter. Reading बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, और क्योंकि जब तक आप रीड करना नहीं सीखोगे ना, फिर आप एक्सरसाइज करना या कॉम्प्रीहेंड करना या समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि इवैल्यूएशन में हुआ था आप लोगों के साथ, तो इसलिए इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिस रीडिंग प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए। जो भी मैं वीडियो क्लास में या ऑनलाइन क्लास में आपको सिखा रही हूँ पढ़ना, उसकी आप प्रैक्टिस जल्दी ही शुरू कर दीजिए। वीडियो क्लासेस में मैं पूरा पैराग्राफ आपके लिए लिखती हूँ ताकि आपको वर्ड्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मैं सेकंड पैराग्राफ जो है वो लिख रही हूँ और साथ में आपको मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। आई विल रीड the sentence, I will read word by word, I will tell you the pronunciation of the words. ध्यान से सुनिए, एक बार में नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करके बैक जा के सुनिए, पर प्लीज़ पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कोई वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है, इवन आफ्टर माई एक्सप्लेनेशन यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास, ओके। सो लेट मी राइट द पैराग्राफ, दैट इज Did you know that India was named Bharat after a very brave ruler of ancient India. चलिए पहले इतना मैं एक वर्ड बाय वर्ड पहले इतना ही पढ़ दूँ आपके लिए। डिड यू नो, हमारा जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन के फॉर्म में है। डिड यू नो दैट इंडिया वॉज नेम्ड भारत आफ्टर अ वेरी ब्रेव रूलर ऑफ एंशियंट इंडिया। ये डिड तो पढ़ना आता ही होगा। डिड यू, KNOW इज प्रोनाउंस्ड एज नो, NO, नो की तरह इसको प्रोनाउंस करना है। KNOW में की जो है वो साइलेंट है, मतलब स्पेलिंग में तो हम इसको लिखेंगे लेकिन जब हम इसको बोलेंगे तो के का साउंड नहीं आएगा, मतलब इसको कनो नहीं बोलना है, इसको पढ़ेंगे हम नो, ठीक है। तो डिड यू नो दैट इंडिया वॉज नेम्ड, इसको पढ़ेंगे नेम्ड भारत। क्या है ये? भारत। आफ्टर अ वेरी ब्रेव, BRAVE, ब्रेव, RULER, रूलर ऑफ एंशियंट। ये एक नया वर्ड है आपके लिए, एंशियंट। इसको क्या पढ़ेंगे? ANCIENT, एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया मतलब प्राचीन, बहुत पुराना भारत। जो पुराने भारत के बहुत पहले, प्राचीन टाइम में, बहुत पुराने समय में जो एक राजा थे जिनका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे देश का एक्चुअली नाम है भारत। इंडिया तो ब्रिटिश लोगों ने हमें ये नाम दिया, हमारे देश को नाम दिया है इंडिया, ब्रिटिश लोगों ने। एक्चुअल नाम हमारे देश का भारत है। और ये नाम भारत हमें कहाँ से मिला है? फ्रॉम द किंग भरत। भरत नाम के एक राजा हुआ करते थे, उनके नाम से मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ है वो भी बताऊंगी।
तो अब आप सोचोगे कि भरत, राजा भरत, किंग भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत है, तो उससे पहले फिर हमारे देश का क्या नाम था? क्या हमारे देश का कोई नाम नहीं था? बिल्कुल था। हमारे देश को आर्यव्रत बोला जाता था, आर्यव्रत बोल के नाम से जानते थे। तो अब फिर किंग भरत के नाम के बाद से हमारे देश का नाम भारत हो गया। अब ये वो वाले भरत नहीं है जो रामायण में थे ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वो वाले भरत नहीं, ये अलग दूसरे राजा हैं। कौन है ये? भरत वॉज BHARAT, क्या पढ़ेंगे इसको? भरत। भरत वॉज WAS वॉज दी FEARLESS फियरलेस। फियरलेस मतलब निडर, जिसको डर नहीं लगता है। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है बोर्ड का, मुझे थोड़ा सा लाइट ऑफ करनी पड़ेगी। वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है हियर ना, ये द है, THE द, ठीक है, द। आप बुक में तो देख ही सकते हैं वैसे, THE द, फियरलेस। क्या है ये? फियरलेस। सन ऑफ, SON, सन ऑफ किंग, KING, किंग दुष्यंत, DUSHYANT, दुष्यंत। इसको दुष्यंता नहीं पढ़ेंगे, दुष्यंत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दुष्यंत, किंग दुष्यंत। एंड शकुंतला, SHAKUNTALA, शकुंतला। ओके। भरत कौन थे? भरत वॉज दी फियरलेस। फियरलेस मतलब निडर, जिसको डर नहीं लगता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फियरलेस, जिसको डर नहीं लगता। सो भरत वॉज द फियरलेस सन। ये मैंने सन को क्यों अंडरलाइन किया है? ये SON सन लिखा है, और एक होता है SUN सन, है ना, SUN सन। ये सन का मतलब होता है सूरज, जो आसमान में आपको चमकता हुआ दिखता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ दिन होता है। और ये SON सन का मतलब होता है बेटा, पुत्र, ठीक है, मेल चाइल्ड ऑफ पेरेंट। मम्मी पापा का जो मेल चाइल्ड है उसको बोलते हैं सन, यानी हिंदी में हम बेटा या पुत्र बोलते हैं। और ये SUN सन मतलब सूरज। तो किंग भरत जो थे वो किंग दुष्यंत और शकुंतला के बेटे थे, सन ऑफ। ही वॉज फियरलेस सन ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला। दुष्यंत बोलना है, दुष्यंता नहीं बोलना है, ये दुष्यंत है, ठीक है, ए वो साउंड के लिए आता है, दुष्यंत एंड शकुंतला। अब वो उनमें क्या खास बात थी? भरत में क्या खास बात थी? ही could count the teeth of a lion's cub while playing with it. अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भरत में क्या ख़ास बात थी। ही कुड, COULD, कुल्ड नहीं है, कुड है। ही कुड काउंट द टीथ ऑफ लायंस कब। लायंस कब मतलब लायन का बच्चा, लायन का बेबी। वाइल प्लेइंग विथ इट, उनके साथ खेलते हुए, लायन के बच्चे के साथ खेलते हुए भरत ने उसके मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिने थे। मतलब वो इतने बहादुर थे, निडर थे कि उनको डर नहीं लगता था। उन्होंने शेर के बच्चे के मुंह में हाथ डाल के उसके दांत गिने थे। अब आप सोचो कि शेर का बच्चा उनको कहाँ से मिल गया, है ना। तो पहले सबसे पहली बात की है, ये बहुत पुरानी बात है, जब जंगल वगैरह हुआ करते थे। और ये जो राजा, ये जो किंग भरत है ना, ये अपनी माँ शकुंतला के साथ आश्रम में रहते थे। जब ये छोटे थे तो ऋषि के आश्रम में रहते थे। और आश्रम जो होता है वो जनरली जंगल के पास होता है या जंगल में होता है,
ठीक है। जो ऋषि लोगों के जो आश्रम होते थे वो जंगल के पास हुआ करते थे या जंगल में हुआ करते थे। तो ये किंग भरत जो थे, जब ये छोटे थे तो अपनी माँ शकुंतला के साथ जंगल में रहते थे, आश्रम में रहते थे इनफैक्ट। तो आश्रम के आसपास तो जंगली जानवर होते थे, आश्रम में भी जंगली जानवर होते थे। आश्रम में हिरन और खरगोश इस तरह के जानवर ना बहुत फ्रीली घूमा करते थे। तो शेर भी होते थे जो कि जंगल के पास था। तो बचपन से इन्हें जंगली जानवरों के साथ खेलने की आदत थी। आश्रम में जनरली बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन माँ शकुंतला क्योंकि आश्रम में रहती थी तो बच्चा भी साथ में रहता था। तो वहाँ पर जंगली जानवर थे तो वो जानवरों के बच्चे के साथ खेलते थे। तो ऐसे ही खेलते खेलते उन्होंने एक बार शेर के बच्चे के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने सोचा कि इसके मुँह में मैं देखूँ इसके कितने दांत हैं, और उन्होंने उसका मुँह खोल के उसके दांत काउंट किए थे। तो ये इनकी बहादुरी का एक इंसिडेंट है। अदरवाइज वो बहुत ब्रेव किंग थे। तो उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ है। समझ में आ गया? तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया। लेट मी रीड इट फॉर यू। Did you know that India was named Bharat after a very brave ruler of ancient India? Bharat was the fearless son of King Dushyant and Shakuntala. He could count the teeth of a lion's cub while playing with it. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट्स रिगार्डिंग द नेशनल flag. The national flag of India, the NATIONAL, national FLAG, flag, OF of INDIA. India, the national flag of India reminds, 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 इसको क्या पढ़ना है? Reminds, the national flag of India reminds us that we are all citizen, CITIZEN, citizens of one nation. Even THOUGH, even though we belong to different states, and speak different languages. चलिए अब ये मैंने जो लिखा है ये मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ पहले। दी नेशनल, इसको पढ़ेंगे हम नेशनल, दी नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया रिमाइंड्स, ये इंडिया है, रिमाइंड्स अस दैट वी आर ऑल सिटीजन्स, इसको पढ़ेंगे सिटीजन्स ऑफ वन नेशन। क्या पढ़ेंगे? नेशन, नेटन नहीं पढ़ेंगे, NATION, नेटन नहीं होता है। TION का साउंड है शन, TION का साउंड है शन, नेशन। इवन दो, इसको पढ़ेंगे दो, एक दो वाला दो, इवन दो, एक दो। इवन दो वी बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, इसको पढ़ेंगे लैंग्वेजेस। ठीक है, समझ में आ गया ये जो मैंने पढ़ा। अब इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग भी समझाऊंगी, इसको मैंने पढ़ना भी आपको बता दिया। मीनिंग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसको समझाने में। सिटीज़न का मीनिंग समझाना है, दो का मीनिंग समझाना है,
पूरे पैराग्राफ का मीनिंग समझाना है, इट विल टेक टाइम। सो ये पूरा पैराग्राफ अभी मैंने पढ़ना बताया है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ। ओके, थैंक यू।